डीएचए मार्गला एनक्लेव में इस वक्त डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है एज ऑफ 15 जून 2026। इस वीडियो में आपको मैं सेक्टर ME2 के हवाले से डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि सेक्टर ME2 में इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, जो नया एक्सेस रोड बन रहा है, जो गेट बन रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। नंबर 3 के यहाँ पे इस वक्त मार्केट प्राइसेस क्या हैं, एंड नंबर 4 के डीएचए ने रिसेंटली यहाँ पे जो पोजीशन अनाउंस किया, तो उसके बाद जिन मेम्बरान के प्लॉट यहाँ पे हैं और अगर वो यहाँ पे पोजीशन लेके अपना घर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें डेवलपमेंट स्टेटस की, तो इस वक्त डीएचए के अंदर ME2 में तकरीबन तमाम की तमाम स्ट्रीट्स में कोई ऐसी स्ट्रीट नहीं है कि जहाँ पे आपको लिटिगेशन नज़र आए, या कोई ऐसी स्ट्रीट नहीं है जहाँ पे आपको डेवलपमेंट नज़र ना आए। इवन दो अगर आप गूगल अर्थ पे या गूगल पे लोकेशन देखते हैं तो वहाँ पे मैप्स अपडेटेड नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में एक्चुअल ऑन ग्राउंड जो फुटेज देख रहे हैं तो यहाँ पे जो सेवरेज है काम है अंडरग्राउंड वो भी मोस्टली एरिया में हो चुका है। उसके अलावा जो स्ट्रीट्स की जो कच्ची कटिंग होती है वो भी हो चुकी है। इस वक्त वहाँ पे जो गेड़ा डलना होता है या पहले जो स्ट्रीट को पक्का करना होता है वो काम किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे कारपेटिंग कर दी जाएगी। तो पोजेशन के लिहाज से अगर आप आज घर स्टार्ट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली कमिंग 1 ईयर जो होगा उसमें तकरीबन आपका घर मुकम्मल होगा, लेकिन ये डीएचए के अंदर आज की डेट में पोजेशन ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ एक्सेस रोड। ये जो भी आप पॉइंट देख रहे हैं ये पॉइंट जो डायरेक्टली जाके आपको पार्क रोड से कनेक्ट करता है, और बैकड्रॉप में आपको रावल डैम का भी थोड़ा सा व्यू मिल रहा होगा। इससे दूसरा जो एक्सेस बनेगा वो कश्मीर हाईवे को जाकर टच करेगा। तो टेक्निकली जो दो एक्सेस रोड जिसकी वजह से डीएचए की प्राइसेस से इतना बड़ा जंप आया, जो कि मैं अगली बात करूंगा मार्केट प्राइसेस की, उनमें जो सबसे बड़ा रोल अदा किया वो इस रोड ने, और जो आने वाला रोड होगा वो अदा करेगा। अगर हम बात करें जी इस वक्त ऑन ग्राउंड जाके के मार्केट प्राइसेस क्या मिलती हैं, तो जो सेकंड बैलेटिंग हुई थी, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन मेजोरिटी जो प्लॉट्स हैं वो सेकंड बैलेटिंग वाले हैं। कुछ प्लॉट्स जो पहली बैलेटिंग में आए थे स्ट्रीट 25, 26, 27 के, वो यहाँ पे फर्स्ट बैलेटिंग के हैं, लेकिन इन जनरल सेकंड बैलेटिंग के आते हैं। सेकंड बैलेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे जितने प्लॉट्स हैं, लेट से कनाल के प्लॉट की बात करें तो 6.5 करोड़ रुपीज़ में 3 इयर्स के पेमेंट प्लान पे ये लॉन्च किया गया था, और आज की डेट में मार्केट प्रॉफिट तकरीबन आपको 2.5 करोड़ यानी कि 25 मिलियन के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो टोटल वैल्यू जो प्लॉट की बनती है दैट इज़ अराउंड 9 करोड़ रुपीज़ आज की डेट में। अब डीएच जब थर्ड बैलेटिंग करेगा, फिर नए रेट्स रिवाइज करेगा, तो डेफिनेटली इन प्राइस में मजीद जंप आएगा। उसके अलावा यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन होगी, पोजेशन आएगा, लोग घर बनाएंगे तो वैल्यूज़ बढ़ेंगी यहाँ पे, क्योंकि डिमांड सप्लाई की सारी बात होती है। अगर एक ब्लॉक है सेक्टर ME2 की बात करें, लेट्स से इसके अंदर 1000 प्लॉट है, अगर 500 प्लॉट्स पे घर बन के जो बाकी 500 प्लॉट्स होंगे तो उनकी वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन आएगी। उसके साथ साथ मार्केट प्राइसेस में एक बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मद्देनजर रखने वाली है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, वो ये कि डीएचए के टोटल नक्शे के प्लॉट हैं 7300, यानी कि जो टोटल ज़मीन है उस पर जो लेआउट प्लान बनाया गया है उसके ऊपर जो प्लॉट बनते हैं 7300। उनमें से डीएचए ने अब तक जो 2 बैलेटिंग्स में प्लॉट बेचे हैं द नंबर इज़ 1800। तो डीएचए के पास अभी भी 5500 प्लॉट्स पड़े हुए हैं, डीएचए प्लस सीडीए के पास। आपको पता है कि सीडीए जो है अपनी इन्वेंट्री को काफ़ी देर तक जाके पब्लिक बिडिंग में सेल करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे रिसेंटली होने वाली आपको पब्लिक बिडिंग में सीडीए ने अपना D12 का प्लॉट 22 करोड़ रुपए का बेचा, मेन रोड का प्लॉट। तो यहाँ से हम अंदाजा लगाते हैं कि D12 आज से 25 साल पुराना सेक्टर है सीडीए का, लेकिन सीडीए के पास अभी भी वहाँ पे इन्वेंट्री मौजूद है। सेम गोज फॉर दिस कि डीएचए अपनी इन्वेंट्री यहाँ पे शुरू में क्लोज कर लेगा, लेकिन मोस्टली जो इन्वेंट्री होगी सीडीए की वो जाके पब्लिक बिडिंग्स में ऑफर की जाएगी, और यहाँ पे इजीली रेट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, पहले आपको बैलेटिंग के थ्रू, जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले बैलेटिंग में जो रेट था कनाल का वो था 5 करोड़ रुपये का, दूसरी बैलेटिंग में रेट हो गया 6.5 करोड़ रुपये का। अभी जो कि 2.5 करोड़ प्रॉफिट चल रहा है, मार्केट का रेट है 9 करोड़ रुपया, तो अगली बैलेटिंग मोस्ट प्रॉब्ली 11 से 12 करोड़ रुपये के आसपास रेट निकाला जाएगा। उसके बाद फिर फोर्थ बैलेटिंग, फिर फिफ्थ बैलेटिंग। तो डीएचए कोशिश करेगा कि अपने रेट्स को यहाँ पे 20 करोड़ रुपीज़ तक एक कनाल का प्लॉट लेके जाया जाए, जो कि इवनली पॉसिबल भी है, क्योंकि आज की डेट में आपको पार्लियामेंट हाउस, रेड जोन, ब्लू एरिया इस्लामाबाद, वहाँ से जो एक्सेस मिलती है द डिस्टेंस इज लेस दैन 10 मिनट्स, क्योंकि आप डीएचए में निकलते हैं मेन डीएचए लिंक रोड से पार्क रोड पर जाते हैं, वहाँ से रावल चौक से मेन आप जाते हैं डाउनटाउन की तरफ, तो आपको लेस दैन 10 मिनट्स आप कम्यूट कर सकते हैं। तो फ्यूचर में जब दूसरा कश्मीर हाईवे से रोड बनेगा तो डेफिनेटली ये कम्यूट्स मज़ीद भी आसान हो जाएंगे, और आने वाले दिनों में मेंबर को ज़्यादा आसानी मिलेगी यहाँ से डाउनटाउन कम्यूट करने के लिए। आज की डेट में D12 से अगर आप पार्लियामेंट की तरफ कम्यूट करते हैं, रेड जोन की तरफ कम्यूट करते हैं, तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, और वहाँ पर जो प्लॉट है, एवरेज प्लॉट जो है वो 12 से लेकर 15 करोड़ रुपये का है, और अच्छा प्लॉट 22 करोड़ तक बिकता है। जैसे कि आपको सीडीए की वेबसाइट पर जाकर जो रिसेंट होने वाली पब्लिक बिडिंग थी उसमें जो
22 करोड़ में प्लॉट बिका है उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपको आने वाले दिनों में DHA मार्केट एनक्लेव में जो रिटर्न्स मिलेंगे उसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये 10 मिनट की ड्राइव पे और D12 20 मिनट की ड्राइव पे है डाउनटाउन से, तो यहाँ पे डिफरेंस जो रेट का बहुत ज़्यादा आएगा। जो D12 के पास एडवांटेज है दैट इज़ कि D12 से आपको मार्गला के पहाड़ों का व्यू मिलता है, तो यहाँ से भी आपको सेम एडवांटेज मिलता है। आपके सामने है कि आपको जो मेन डैम का व्यू है वो भी मिलता है और उसके साथ साथ आपको मेन जो शकरपटिया के जो ये व्यूज़ हैं ये भी मिलते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पे आपको जो ये ग्रीनरी का पार्ट है जिसकी एलिवेशन की वजह से लोग आमतौर पर CDS सेक्टर में प्लॉट लेते हैं उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो ये था इन जनरल आपका DHA मार्गला एनक्लेव का स्टेटस MA2 का कि आज की डेट में वहाँ पे क्या स्टेटस है। आने वाले दिनों में मैं ट्राई करूँगा डिफरेंट सेक्टर्स की वीडियो बना दूँ और मैं जल्दी ट्राई करूँगा क्योंकि मैंने वीडियो के दरमियान तकरीबन 1 महीना गैप आ गया था रिसेंटली। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा एज सुन एज पॉसिबल इसके वीडियोज़ बना सकूँ ताकि मेंबर्स पे अपडेट हो सकें कि आज की डेट में उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है डेफिनेटली मेरे नज़दीक ये बहुत पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है। और ये पिछले 10 साल के अंदर जितने भी इस्लामाबाद के अंदर हाउसिंग के मंसूबे लॉन्च हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोजेक्ट साबित हुआ है फॉर द मेंबर्स और इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।